बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास प्री-9 एंड 9th। सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर साइंस, चैप्टर नंबर 3 ऑफिस ऑटोमेशन। टुडे डेट इज़ 15 अगस्त 2020। टुडे आवर टॉपिक इज़ उर्दू एडिटर के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें हम फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट में आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट को डिलीट कैसे किया जाता है, लैंग्वेज चेंज कैसे की जाती है और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। नाउ बेसिकली हम जो पिछले लेक्चर्स थे उसमें हम बता रहे थे कि उर्दू एडिटर क्या है, हम एडिटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, और हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे इसके। तो आज हमने इसमें डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग पढ़नी है, जिसमें हमने ये 3 चीज़ें पढ़नी हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसका स्टार्टिंग है वो है डिलीटिंग टेक्स्ट। बुक का पेज नंबर 117 ओपन करें। इसमें आपके पास लिखा हुआ है कि डिलीटिंग टेक्स्ट। अगर हमने टेक्स्ट को डिलीट करना है, हमने उसको सिलेक्ट किया, ठीक है, आपने उस माउस से ड्रैग किया और प्रेस कर दिया, आपने डिलीट किया अपने कीबोर्ड से, तो आपको से टेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपके पास डिलीट हो जाएगा। ये आपको नज़र आ रहे हैं। आपने यहाँ से स्टार्ट किया था कि तामीर पाकिस्तान से लेकर आपकी नज़ीर नहीं मिलती तक वो डिलीट हो जाए, वो आपको यहाँ पे टेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट की सिर्फ आपने कमांड देनी है और आपने अपने माउस को वहाँ पे ड्रैग करना है, देन आपको सबका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये जो आपका फर्स्ट हमारे पास टॉपिक था फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में, उसमें हमने डिलीटिंग टेक्स्ट के बारे में पढ़ा। तो मैंने आपको बता दिया कि आपने एक टेक्स्ट को डिलीट कैसे करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है वो आपके पास था इसमें चेंजिंग लैंग्वेज। आपने मेन्यू बार से अपने लैंग्वेज को चेंज कर देना है, लैंग्वेज मेन्यू का आपने क्लिक करना है, ठीक है। वो टॉगल लैंग्वेज को क्लिक करेगा तो आपके पास जो आपने राइटिंग पीछे आपके पास थी, देखिए उससे कितना फ़र्क पड़ा यहाँ पर। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, आपकी लैंग्वेज चेंज करने का जो आपकी टेक्स्ट है वो आप इस तरह इसको कर सकते हैं टॉगल लैंग्वेज से, ठीक है। लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज मेन्यू खोलना, उसमें टॉगल लैंग्वेज होगी, उससे आप इसको क्या कर देंगे, अपनी लैंग्वेज की सेटिंग कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे होती है, उसमें पूरा आपको एक चार्ट हम बता रहे हैं कि ये आप किसके लिए यूज़ करते हैं कि अगर आपने पैराग्राफ की अलाइनमेंट करनी है टूल बार की, तो आप उसको कैसे करेंगे। उर्दू के फॉन्ट साइज का कलर कैसे आपने चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर इंग्लिश फॉन्ट साइज रखना है, बोल्ड रखना है, इटैलिक करना है, फॉन्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, स्पेस कितनी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लेंथ आपके पास कितनी होनी चाहिए, ये सब आप एक अप्रोप्रिएट मेथड पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कायद-ए-आज़म ने फरमाया, आपने कहा कि टेक्स्ट फॉन्ट साइज 24 हो तो आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्स्ट अगर आपने 14 रखना है तो वो अलग हो जाएगा। फिर जमील फॉन्ट में आपने इसको रखना है तो आपको किस तरह फॉर्म में शो होगा, ठीक है। सदर फॉन्ट में रखना है तो आपको कैसे होगा, इटैलिक्स सेंटर में लेके आना है तो कैसे होगा। फिर आपने अपने टेक्स्ट को इंक्रीज़ करना है उसकी स्पेसिंग को, तो वो कैसे होगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल लेंथ उसकी इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो आपको उसको कैसे होगी। इट मीन्स कि आपके जितने यहाँ पर हमें शो करवाए गए हैं कि उर्दू फॉन्ट टाइप या पैराग्राफ के अलाइनमेंट या उसका टेक्स्ट या उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, जैसे हम इंग्लिश में करते हैं, सेम एज इट इज़ आपने उर्दू की फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की भी ऐसे ही करनी है। इसकी एक तो लैंग्वेज और ये सब चीज़ें आपके पास वर्ड में भी आ चुकी हैं, लेकिन बेसिकली आपका जो उर्दू एडिटर फ़ॉन्ट है उसमें तमाम चीज़ें जो आप टेक्स्ट वगैरह उर्दू की आपकी टेक्स्ट बुक्स बनती हैं वो आप ज़्यादातर जो होती है वो इसमें इम्प्लीमेंटेशन इसकी करते हैं और इसको राइट करते हैं। सो आपके पास अगर आपने इसको यूज़ करना है तो इसका बेसिकली पर्पज़ भी उर्दू एडिटर है, जिसमें आप इजीली इन तमाम चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं अपने उसके ऊपर। तो आज आपने बेसिकली 3 टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए। एक आपने अपने टेक्स्ट को डिलीट करना, दूसरा आपने लैंग्वेज को चेंज करना, तीसरा आपके पास था कि आपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। तो आपने ये सब उर्दू एडिटर के बारे में यहाँ पर पढ़ा। छोटा सा आपका सिर्फ एक टॉपिक था कि आपने उर्दू एडिटर में अगर हमने उर्दू लैंग्वेज की बात करनी कि हमने उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है तो हम उसको ऐसे इम्प्लीमेंट करने हैं। तो ये सारा मेथड जो था ये आपने इसको अपने सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई करना है और आपने देखना है, पहले आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जितने मेथड्स मैंने आपको बताए हैं बेसिकली आपने इन सबको इम्प्लीमेंट करें ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ और आप इसको अपनी वर्डिंग में ईजिली लिख सकें। ज़रूरी नहीं होता कि हमने जो बुक में आपके पास डाटा है आपने उसी के अकॉर्डिंगली काम करना है, आपने इस मेथड को फॉलो करना है, इसके स्टेप्स को देखना है और इन स्टेप्स को देखते हुए आपने जो है ये सारी इम्प्लीमेंटेशंस करनी है। तो बेटा जो आपका जो चैप्टर नंबर 3 का जो इस मंथ का सिलेबस था वो यहाँ पर वाइंड अप होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को दोबारा रिव्यू के तौर पे एज इट इज़ आपको मैं समझाऊंगी कि आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस में क्या क्या बातें की गई हैं, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा बात हुई, कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैंने आपको बता दी थ्रू नोट्स, आपको जो नोट्स स्कूल की तरफ से गिवन है तो उसमें कोई एक्स्ट्रा बात अगर मैंने आपको बता दी तो वो हम इंशाल्लाह लाजमी एक्सप्लेन करेंगे। तो काइंडली बेटा आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है ताकि आपको चीज़ें साथ साथ क्लियर हों। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।